हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर आज का ये सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत समय में पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते। धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर, आप हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा करने वाला प्रभु है, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी प्रभु है परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते। धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर आज का ये सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत समय में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। दया और कृपा करने वाला अनुग्रहकारी पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीव सेनाओं का यहोवा प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर प्रभु, आप अनुग्रहकारी प्रभु है, आप जीवित दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी पिता है, मदद और सहायता करने वाला प्रभु है परमेश्वर। हम तमाम बातों के लिए धन्यवाद, तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद, तमाम बातों के लिए प्रभु आपके नाम की महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला प्रभु जी, आशीष करने वाला परमेश्वर, बरकत करने वाला प्रभु, दुखों और दर्दों और कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला प्रभु जी, आप हमारा अनुग्रहकारी प्रभु है, मदद और सहायता करने वाला प्रभु है, अनुग्रह और आशीष करने वाला परमेश्वर है पिता। सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी प्रभु जी, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी, आपके नाम की बढ़ाई करते प्रभु जी, आपके नाम की हम प्रशंसा करते खुदा परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु तमाम जीवन को आशीषित करने के लिए, तमाम जीवनों के ऊपर दया और कृपा करने के लिए, महान अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने के लिए प्रभु जी। एक एक बातों के लिए धन्यवाद, एक एक कार्यों के लिए धन्यवाद, एक एक जीवनों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आप महान और जीवित और पवित्र दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, जितने लोग आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, सारे धन दौलत की आशीषों से, बरकतों से, दया और कृपाओं से प्रभु जी भर दीजिए। एक एक जीवन के ऊपर प्रभु जी आप नियंत्रण ले लीजिए प्रभु जी। नए नए आश्चर्य कर्मों को, नए नए आशीषों को, नए नए बरकतों को प्रभु जी हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन की हर प्रकार की जरूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाने पाए। हर एक प्रकार के जीवन की आशीष उनके जीवन के अंदर होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना बिनती दुआ करते प्रभु जी। मदद करिए परमेश्वर, सहायता करिए प्रभु, अनुग्रह करिए परमेश्वर, आशीष करिए पिता परमेश्वर, बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्या हर के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना बिनती दुआ करते हैं। मदद और सहायता कर दीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीष कर दीजिए, बरकत कर दीजिए प्रभु जी। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता, आप आशीष करने वाला प्रभु है, अनुग्रह दया कृपा करने वाला परमेश्वर है, मदद और सहायताओं को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेलने वाला प्रभु है। एक एक बातों के लिए धन्यवाद, एक एक कार्यों के लिए धन्यवाद, एक एक कामों में प्रभु आशीषित करता है खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु। एक एक जीवनों को आशीषित कर दीजिए खुदा परमेश्वर, अनुग्रह और आशीषों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु। आशीष करता है, बरकत करता है, दया करता है, हम धन्यवाद देते पिता। जितने भाई बहनों ने आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में अपने दान और डोनेशंस को हमारे कलीसिया बनने के लिए भेजे प्रभु जी, एक एक जीवनों को आशीषित कर देना, मदद कर देना, दया और कृपा कर देना, अनुग्रह और आशीषों से प्रभु पूरी तरीके से आप हर एक हमारे भाई बहनों के जीवनों को भर देना परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी है, आप जीवित है, आप दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला पिता है, आशीषों और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेलने वाला परमेश्वर है पिता। आपके नाम की महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। ढेर सारी आशीष करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, आशीष और बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह आशीष और बरकतों को लेके आने वाला पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया। रिगदला शगदरिया दलबा रगदनमा शंदरे। आज मेरे भाई बहन परमेश्वर आपके जीवन के लिए रास्ता खोलने जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं उससे भी बढ़ के परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। विश्वास के साथ आज सुबह के समय में प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन के हर एक बंद पड़े मार्गों को खोल रहा है। आज सुबह के समय में आप कई कामों को देख रहे होंगे, करने के लिए सोच रहे होंगे मेरे भाई बहन, लेकिन वो काम नहीं हो रहा था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है विश्वास के साथ आज से उस काम को करना शुरू करना, वो सब काम सही हो जाएगा। वो आपका मन का वहम है जो आप सोचते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। आज मेरे भाई, आज मेरे बहन, उस कामों को करके देखना। आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं
नहीं कर सकती, आप उस कामों को करके देखना। वो परमेश्वर आपको आज सामर्थ्य दे रहा है, शक्ति दे रहा है। आज मेरे भाई बहन, अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ बात है तो प्रार्थना करें, अभी प्रभु से मांगे, प्रभु देने के लिए तैयार है। रिगा दलाबा शगदर याद अलाबा रगदनमा, यीशु मसीह पिता हर एक के जीवनों को छूइए प्रभु जी। अभी इसी वक्त में परमेश्वर की जीवन के ऊपर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा एक एक जीवन के लिए उपाय कर दीजिए परमेश्वर पिता। जितने आज सुबह के समय में हमारे कलीसियावन बनने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके उनकी भी तमाम जरूरतों को पूरा कर दीजिए परमेश्वर पिता। दया कर दीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कर दीजिए। हर एक लोग, जो लोग परमेश्वर निंदा को सह रहे हैं, जो लोग बीमारी को सह रहे हैं, जो लोग दुख को सह रहे हैं, जो लोग कष्ट को सह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज सुबह के समय में चंगाई को देखे। ओ पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू को देखा है, देख मैं तुझे चंगा करता हूं परमेश्वर पिता। दूसरा राजा 20:4 में प्रभु ऐसा आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, मैं इस वचन के द्वारा एक एक जीवन को आशीषित करता हूं। रिबाला शगदर याद अलावा परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु जी, दाऊद जैसे प्रार्थना करता था, उस प्रकार हम आपके चरणों के निकट आके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तेरा वचन यहाँ पे कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुनी और तेरे आंसू को देखा है। हालेलुया परमेश्वर पिता। हमारे कई भाई बहन प्रभु जी परमेश्वर आंसू बहा बहा के तुझसे प्रार्थना करे। कई लोग चिंता में रहते हैं, कई लोग दुख में रहते, कई लोग कष्ट में रहते। प्रभु परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को आज आपने सुना है। आज मेरे भाई बहन परमेश्वर ने आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है। विश्वास के साथ आमीन बोले, विश्वास के साथ रिसीव करे सारी आशीषों को। प्रभु अद्भुत करने चाह रहा है, प्रभु दया करने चाह रहा है, प्रभु कृपा करने चाह रहा है। अद्भुत मार्ग आपके लिए खुलेंगे। आज से जो काम आप नहीं कर पाते थे, आप करके देखना, वो सारे काम आप कर पाएंगे। आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर नई नई आशीषों और नई नई बरकतों को लेके आएगा मेरे भाई बहन, चिंता ना करें। और जब हम एक वचन आपके लिए और बताना चाहते हैं मेरे भाई बहन, एक वचन ऐसा है वचन संहिता में, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर आज क्या दुख है, क्या दर्द है, आज जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु से दया मांगेंगे, प्रभु अद्भुत करेगा मेरे भाई बहन। आपकी हर एक विपत्ति को परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विपत्ति को हर एक के जीवनों के अंदर से निकालने वाला है, एक एक जीवन के ऊपर दया करने वाला है मेरे भाई बहन। आपके जीवन के ऊपर क्या समस्या आया तो, क्या विपत्ति आया तो, क्या दुख आया तो, क्या कष्ट आया तो, उसके बीच में भी परमेश्वर को आप निंदा नहीं करना। उसके बीच में आप परमेश्वर से डटे हुए रह के प्रभु से प्रार्थना करते रहना। क्योंकि शैतान कई बार हम जब प्रार्थना में बढ़ते हैं, जब हम लोग आराधना में बढ़ते हैं, शैतान कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियों को आपके जीवन के अंदर लाएगा जहाँ पे आप डगमगाने लगेंगे, जहाँ पे आप सोचेंगे कि प्रभु यीशु कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रभु यीशु सब कुछ करता है मेरे भाई बहन। लेकिन कई बार शैतान ऐसी परिस्थितियों को आपके जीवन के ऊपर लाएगा जब आप सोचेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई काम सफल नहीं हो रहा है, उसके बीच में आप डगमगाना नहीं। अगर हम जब हम कई जीवनों को देखते हैं, अय्यूब के जीवनों को देखते हैं, उसके जीवन के ऊपर कई डगमगाने की बात आया, कई प्रकार की समस्या आया, कई प्रकार का कष्ट आया, कई प्रकार का दुख आया, उसमें वो अय्यूब डगमगाया नहीं। उनके सारे बीवी बच्चे, सारे बाल बच्चे, सब कोई छोड़ के चला गया, लेकिन फिर भी अय्यूब डगमगाया नहीं। उसका भरोसा यीशु मसीह पर था, और जिसका भरोसा यीशु पे रहता है मेरे भाई बहन, वो कभी भी उसका मुख काला नहीं होता है। कि जिसका भरोसा यहोवा पे है, उसका मुख कभी काला नहीं होता, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए अय्यूब का भरोसा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर था, उसका मुंह काला नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने 1000 गुना आशीष करके उन्हें लौटाया, फिर से 1000 गुना आशीष और बरकतों से भर दिया। अगर आज आप मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप समस्या में हैं, आज आप दुख में हैं, आज आप घटी और कमी में हैं, आप डगमगाना ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को पकड़ के चलते रहना। प्रभु आपके लिए नए मार्गों को खोलने जा रहा है। रिगा दलाबा शगदरिया दलाबा नई आशीषों को लेके आ रहा है। वो नई नई कार्यों को आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर सुबह के समय में कर रहा है। रिसीव करे यीशु के नाम में, आमीन बोले रिसीव करे यीशु के नाम में। वो अद्भुत करेगा मेरे भाई बहन। आपके जीवन की क्या परिस्थिति है तो, आपके जीवन में क्या समस्या है तो, अगर आज उस यहोवा परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, हृदय की गहराइयों से आप उसके नाम को धन्यवाद देंगे, वो आपके लिए नए रास्ताओं को खोल देगा, नए कार्यों को कर देगा। आप क्या जो सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, उससे भी बढ़ के हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला है। हमारा परमेश्वर
परमेश्वर अद्भुत आशीषों और बरकतों को लेके आने वाला है। हमारा परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे घटी और कमी में रहे। हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां हमेशा भरपूरी में रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भली वस्तुएं देना जानता है मेरे भाई बहन। क्योंकि जब वचन हम पढ़ते हैं, अगर तुम आत्मिक पिता ये पता हो कि अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या मैं स्वर्ग पिता तुझे नहीं दूंगा। वो स्वर्ग पिता आपके जीवन के ऊपर सब कुछ करेगा मेरे भाई बहन, चिंता ना करें। विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, हम जब हमारे शारीरिक पिता जब हम अपने पिताजी से कुछ मांगते हैं तो वो हमें उससे भी अच्छा चीज़ हमें देता है। उसी तरीके से जब हम उस स्वर्गीय पिता से मांगेंगे मेरे भाई बहन, क्यों ना मिलेगा। आप अगर सोच के देखो, आपने कभी अपने पापा कभी अपने मम्मी से आप कुछ मांगे होंगे, आप कुछ सोचे होंगे कि मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आपने 5 रुपया मांगा होगा, आपके पिताजी ने आपको 100 रुपया दिया होगा। जब हमारा शारीरिक पिता ऐसा कर सकता है तो वो तो स्वर्ग का राजा है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपके घराने को तैयार किया, जिसने आपके पूरे परिवार को बनाया मेरे भाई बहन, वो क्या आपको वो सारी आशीषें नहीं देगा। आप सही रीति से मांगना शुरू करो, परमेश्वर के राज्य के लिए करना शुरू करो। परमेश्वर के लिए क्या है, क्या आप कर सकते हो, दान दे के कलीसियावन बनने में आप सपोर्ट कर सकते हो, आप करो। आप क्या चाहते हो अपने जीवन के अंदर से करने के लिए, प्रभु के लिए करो। आपने खुदा ने आपके जीवन के अंदर अच्छा आशीष दिया है, धन दौलत दिया है, कुछ भाग उसमें से निकाल के परमेश्वर के राज्य के लिए दो। प्रभु अद्भुत करेगा मेरे भाई बहन। क्योंकि जब हम मलाकी की किताब हम जब आते हैं 3 अध्याय में, मलाकी 3 अध्याय 10वां वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे भाई बहन, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मलाकी 3 अध्याय 10वां वचन, तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। आप क्या परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए कर सकते हो? आज उस खुदा के भवन में दो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया भवन बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारे मिनिस्ट्री को मदद करना चाहते हैं तो इस वचन के ऊपर विश्वास करके, कुड़कुड़ा के नहीं, उल्टा पुल्टा बातों को सोच के नहीं, परंतु विश्वास के साथ आप करना। प्रभु आपके जीवन के ऊपर नया रास्ता खोलेगा। यहाँ पे इस तरह का ऐसे लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अगर आप उस महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके करेंगे, वह स्वर्ग की आशीषों को खोलेगा आपके जीवन के ऊपर मेरे भाई बहन। अगर इस दुनिया में अगर हम देखें, दुनिया की आशीष, कुछ हमें धन दौलत मिल जाता है, हमें एक अच्छा घर मिल जाता है, हमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो बोलता है मैं स्वर्गीय आशीष को खोल दूंगा। वो स्वर्गीय तो आशीषों का खजाना है मेरे भाई बहन। अगर वो आशीष हमारे जीवन के ऊपर आ जाए, क्या आपके जीवन के अंदर कोई भी कमी घटी होगा? क्या आप जो दुख में रहते हैं, क्या उस दुख में आप रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग की आशीष आपके जीवन के ऊपर जब आ जाएगा, आपकी निंदा दूर हो जाएगा, आपका समस्या दूर हो जाएगा, आपका कष्ट दूर हो जाएगा, आपके जीवन के अंदर से जितने भी बुरी बातें हैं वो दूर हो जाएगा। आप क्या सोचते हो और उससे भी बढ़ के आप सोचना शुरू करोगे। आपका बिजनेस कैसा है वो बदल जाएगा, आपके बाल बच्चे कैसे हैं वो बदल जाएगा, आपका रहन सहन, आपका घर परिवार सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर नई नई आशीषों और बरकतों को करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तुम ऐसा करके तो परखो तो मैं यहोवा कितना भला हूं। जब तक हम नमक को टेस्ट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा उसका स्वाद क्या है। हमें इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं कैसा हूं मेरे बेटे मेरे बेटी, तुम मुझे परख के देखो। उससे परखेंगे कैसे? अगर हमारे पास कुछ है, पैसा है, तो हम उसके राज्य के लिए कर सकते हैं, उससे हम परख सकते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर किस तरीके की आशीषों और बरकतों को लाता है मेरे भाई बहन। विश्वास के साथ करना है। हमें कुछ भी करना है खुदा के राज्य के लिए विश्वास के साथ। अगर विश्वास के साथ, चाहे वो दान हो, चाहे वो पैसा कोई मिनिस्ट्री को देना हो, चाहे हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए आप सपोर्ट भेज रहे हो, चाहे आप दान भेज रहे हो, विश्वास के साथ आप करेंगे, आप जितना दे रहे हैं उससे करोड़ गुना ज्यादा आशीष परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर उड़ेलेगा मेरे भाई बहन। क्योंकि हमारा परमेश्वर
उपाय करने वाला है। आज किन्हीं से तो परमेश्वर बातें कर रहा है, लेकिन शैतान उसके बीच में आपको बोल रहा होगा कि ऐसा मत करना। आपके मन में कई प्रकार की बातें आ रही होगी, लेकिन उस बातों को छोड़ते हुए आत्मिक बातों के ऊपर पकड़ के आप अगर चलेंगे, आपके जीवन के ऊपर आशीष आने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई दुनिया की ताकत, कोई मिलिट्री, कोई फोर्स इसे आशीष को नहीं रोक सकता मेरे भाई बहन, क्योंकि जब वो यीशु आता है सब चीज़ों को बदल देता है। चाहे आप कोई भी पोस्ट पे हो, कोई भी पद पे हो, कोई भी समस्याओं में हो, चाहे आप कोई भी अच्छी बातों में हो, परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। आप अगर और भी आशीष पाना चाहते हैं, आप करो खुदा के राज्य के लिए, वो अद्भुत आशीष और बरकत आपके जीवन के ऊपर बहुत तेज से उड़ेलेगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप अगर करना चाहते हैं तो आप विश्वास के साथ अब इस प्रार्थना को करें और प्रभु को बोले, मैं इतना परमेश्वर, इतना हजार, इतना लाख तेरे राज्य के लिए देना चाहता हूँ। अगर आप लाख में देना चाहते हैं, आप लाख में दे सकते हैं, आप हजार में दे सकते हैं, आप हजार में दे सकते हैं, करोड़ में करना चाहते हैं, आप करोड़ में कर सकते हैं। यीशु के नाम में परमेश्वर वो आपको बल देगा। आप कितना लाख खुदा के राज्य के लिए करना चाहते हैं, कितना करोड़ आज खुदा आपको बता रहा है करने के लिए, आज इस मिनिस्ट्री के लिए आप करें। प्रभु आपके जीवन के ऊपर नई रास्ताओं को खोल देगा। रिका तलबा शंदरी या तलबा, अपनी आंखों को बंद कर दे। वो आशीष आप आज रिसीव करें, वो अनुग्रह आप आज रिसीव करें। वो मन परमेश्वर आपसे, आपके मन से नहीं होगा मेरे भाई बहन, परमेश्वर से मांगे। प्रभु को बोले, प्रभु ऐसा मुझे बोझ दीजिए, ऐसा मुझे मन दीजिए। वो मन से आप करेंगे तो होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, दयालु खुदाबंद परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दया करने वाला प्रभु, कृपा करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, आशीष करने वाला परमेश्वर, बरकत करने वाला प्रभु, दया और कृपा करने वाला पिता परमेश्वर, एक एक बातों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, विनती करते प्रभु जी, जो वचन आज अभी इस वक्त परमेश्वर सुबह के समय में हमारे भाई बहनों ने सुना है प्रभु जी, उन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपने कई भाई बहनों से बातचीत किया प्रभु। कई हमारे भाई बहन लाखों में कर रहे हैं तेरे राज्य के लिए, कलीसिया बनने के लिए, कई लोग करोड़ों में कर रहे हैं परमेश्वर पिता। एक एक जीवन को परमेश्वर आशीषित कर देना। जो भी ज़रूरतें हैं हमारे तमाम भाई बहनों की, हर प्रकार की ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाने पाए। हर प्रकार का दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, विनती करते प्रभु जी, दया और कृपा कर दीजिए हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर। अपने महान अनुग्रह, दया, कृपा को लेके आइए प्रभु जी। हर प्रकार की परिस्थिति बदल जाने के लिए, हर प्रकार का दुख दर्द दूर हो जाने के लिए, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश और समस्या हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु जी लाखों में अपने दान और डोनेशंस को भेज रहे हैं, करोड़ों में भेज रहे पिता परमेश्वर, उन सारे जीवनों के ऊपर परमेश्वर पिता आप खरबों की आशीष और बरकतों को, लाखों की आशीषों और बरकतों को प्रभु एक एक जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु। क्योंकि जितनों ने तुझे परखा है, जितनों ने तुझे चख के देखा है, उसने परमेश्वर पिता तेरे स्वाद को जान लिया है प्रभु जी। आप महान है, आप जीवित है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हर एक लोगों से बातचीत किया। आज के वचन मलाकी 3 अध्याय 10वां वचन से प्रभु आपने एक एक लोगों से बातचीत किया। उस वचन के अनुसार प्रभु तेरे राज्य के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजने के लिए मदद करिए, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा होते हुए देखे, अपने जीवन के ऊपर भी अद्भुत कार्यों को होता हुआ देखे। रिगादलाबा शंदरियादलाबा जीसस प्रभु मदद करिए, प्रभु दया करिए, प्रभु अनुग्रह करिए, प्रभु आशीष करिए, प्रभु बरकत करिए। दुख और दर्द को दूर कर दीजिए। कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला दयालु और कृपालु महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु जी, मदद करिए प्रभु जी, सहायता करिए परमेश्वर पिता, दया और कृपा कर दीजिए प्रभु। अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए प्रभु। आप नए नए रास्ताओं को हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर खोल रहा है प्रभु। नई बरकतों को लेके आ रहा है परमेश्वर, नए नए सामर्थ्य और नए नए शक्तियों को प्रभु हमारे तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल रहा है प्रभु जी। हम तमाम बातों के लिए धन्यवाद, तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद जो आपने तमाम हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने अद्भुत कार्य से करके प्रभु जी आपने एक एक जीवन को तृप्त किया, मदद किया, सहायता किया। आशीषों और बरकतों से हमारे तमाम भाई बहनों के जीवनों को प्रभु आपने भर दिया है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, बड़ाई करते पिता परमेश्वर। अनुग्रह आशीष कर दीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह और आशीषों से भर दीजिए प्रभु। आपने ढेर सारी आशीष और अद्भुत कामों को कर दिया, धन्यवाद। सारी आदर महिमा, सारा गौरव प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन।
सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों के जीवन के ऊपर ढेर सारी आशीष और बरकतों को दे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारी कलीसिया बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से विश्वास योग्यता के साथ आप भी अपने जीवन के अंदर आशीषों को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और डोनेशंस को भेज सकते हैं। जैसा कि आज परमेश्वर ने आप लोगों से एक लोगों से बातचीत किया मलाकी 3 अध्याय 10वां वचन से कि परमेश्वर के राज्य के लिए जो दशमांश देगा, आपकी कमाई का 10वां हिस्सा जो आप कमाते हैं, जैसे आप 1 लाख रुपया कमाते हैं महीने का, उसमें 10,000 रुपया महीना परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसे दशमांश हम कहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और डोनेशंस को भेज सकते हैं। प्रभु आपको हजारों और करोड़ों और अरबों की आशीष और बरकतों से भरे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के बनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसकी 14वीं आयत। मैथ्यू 24:14 लिखा है, और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। अजीजों, आज परमेश्वर के राज्य का एहसास आपको हमें तब होता है जब हम क्रूस पर चढ़ाए गए और जी उठे प्रभु यीशु मसीह की घोषणा करते हैं। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि सुसमाचार परमेश्वर के जो सुसमाचार आप उनमें प्रचार करते हैं वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्यों को बखान करता है। हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं? एक ही रास्ता है, अर्थात अपने पापों की क्षमा और यीशु पर विश्वास। और जब हम ये करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने इस बात के लिए आपको मुझे गवाह होने के लिए ठहराया ताकि आप और मैं उसकी गवाही लोगों के बीच में दें कि वे भी उस प्रभु के ऊपर विश्वास करें। अजीजों, हमारा संदेश मुफ्त में है। यह अनुग्रह का सुसमाचार है। यह वही है जो परमेश्वर हमारे पापों के लिए कालवरी क्रूस के ऊपर जो बलिदान हो गया, जिसने हमारे बदले हमारे लिए प्रायश्चित को पूरा किया। और ये उद्धार आपकी मेरी जिंदगी के भीतर बिना पैसे के, बिना मूल्य के परमेश्वर आपको मुझे देता है। और हमारा कर्तव्य है कि हम हर परिस्थिति में उसके उद्धार के ऊपर विश्वास करें। अजीजों, यह जरूरी है कि हम आपकी मेरी प्रस्तुति में मोक्ष का जब कभी आप और मैं प्रचार करते हैं, जब कभी आप और मैं सुसमाचार का प्रचार करें, गवाही दें, उद्धार के विषय में आपको मुझे बोलना बहुत जरूरी है, मोक्ष के विषय में बोलना बहुत जरूरी है। क्या है उद्धार? उद्धार परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। और यह आप और मैं जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा आप और मैं मोक्ष प्राप्त करते हैं। और प्रभु आपको मुझे सब कुछ इसके भीतर देता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उद्धार की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने आने कहां भटक रहा है, कहां मत्था टेक रहा है, कहां अपने सरों को झुका रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कितना स्पष्ट है और कहता है कि यदि हम उसके ऊपर विश्वास करें तो वह फेथफुल है हमें नई जिंदगी देने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में हर दिन उस पर विश्वास करने की जरूरत है, ताकि प्रभु आपके मेरे पाप में स्वभाव के ऊपर हमें जय देने पाए। उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? यीशु के नाम के ऊपर विश्वास, उसे अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। और प्रभु आपकी मेरी जिंदगियों को अपनी आशीष और अनुग्रह से भर देंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस दिन के लिए। हम मिलकर तेरी हुजूरी में आते हैं और दुआ करते हैं, प्रभु जी हमसे तू बात कर। हमें धन्यवाद कि तूने उद्धार दिया और उन्हें देखी इसके मूल्य को हम समझे और तुझ पर विश्वास करें। तेरे नाम से आगे की ओर जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।